हेलो बच्चों, क्लास 8 में इंग्लिश में आपका 11th चैप्टर कंटिन्यू है। अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर, जिसमें आपने 4th सेगमेंट पढ़ लिए थे, 3rd सेगमेंट पढ़ लिए थे। आज 4th सेगमेंट आपके सामने है और उसके साथ एक्सरसाइज भी है। तो अंकल पोजर जो है वो तस्वीर टांगने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों। एट लास्ट, इसी पेज से शुरू से। एट लास्ट अंकल पोजर वुड गेट द स्पॉट फिक्स अगेन। अंकल पोजर को फिर वो स्थान मिल गया जहाँ से कील गाड़नी है, जहाँ से वो जो तस्वीर है वो लटकानी है। एंड पॉइंट आउट द नेल ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, और अपने उल्टे हाथ से उस पर कील लगाते हैं। टेक अ हैमर ऑन हिज राइट हैंड, और सीधे हाथ में हथौड़ा पकड़कर जोर से उस पर चोट करते हैं। एंड देन व्हेन द फर्स्ट ब्लो, पहली बार में, ही स्मैश्ड हिज थंब, उन्होंने अपना अंगूठा चोट मार लिया, उसे पिचका लिया, मतलब उस पर चोट मार दी। एंड ड्रॉप द हैमर, और इसी के साथ एक चीख के साथ हथौड़ी भी जमीन पर गिर गई और वो किसी के पैर के अंगूठे पर गिरी। आंट मरिया वुड माइंडली ऑब्जर्व दैट मिनट अंकल पोजर वॉज गोइंग टू हैमर नेल इनटू द वॉल, और जैसे ही अंकल पोजर उस हथौड़े को उठाने नीचे आए, शी होप्ड, तो वो कहती हैं, अपने मुंह से कहती हैं, बड़बड़ाती थोड़ा सा, शी होप्ड लेट हर नो इन टाइम, कि अब दोबारा फिर कभी ऐसा समय आएगा तो सो दैट शी कुड मेक अरेंजमेंट, तो वो ऐसी व्यवस्था करेगी, टू गो एंड स्पेंड अ वीक विद हर मदर, अपनी माँ के साथ एक हफ्ता बिताएगी। वाइल इट वॉज बींग डन, जब ये सब हो रहा होगा, जब ऐसा सुनेगी तो वो छुट्टी लेकर चली जाएगी, अपनी माँ के पास रहेगी। जब ये हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, इस तरह का कोई काम होने वाला होगा, जैसे ये तस्वीर टांगने का काम है। ओ यू विमेन, अरे तुम स्त्रियां हो तो बस, यू मच एवरीथिंग फर्स्ट ओवर, तुम तो सोचती हो बस सब कुछ ऐसे ही हो जाए। अंकल पोजर वुड रिप्लाई, अंकल पोजर ने रिप्लाई उत्तर दिया, पिकिंग हिमसेल्फ, अपने आप को उठाते हुए, वाई आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब ऑफ दिस शॉर्ट, इस तरह के छोटे छोटे काम मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड देन ही वुड हैव अनदर ट्राई, एक बार फिर उन्होंने कोशिश की। एंड एट अ सेकेंड ब्लो, दूसरी बार जब उन्होंने हथौड़ा मारा, द नेल वुड गो क्लीन, तो कील ने सब साफ कर दिया। थ्रो अ बिट ऑफ प्लास्टर, एक थोड़ा सा प्लास्टर छूट गया। एंड हाफ हैमर, और आधे हथौड़ी में ही, आफ्टर इट, उसके बाद, अंकल पोजर बी प्रेसिपिटेटेड, जब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने पूरा का पूरा काम कर दिया, अगेंस्ट द वॉल फोर्स नीटली सिग्निफिकेंस सो फ्लैटन हिज नोज, वहाँ से वो थोड़े से गिरे, और जिससे क्या हुआ, उनकी नाक दीवार में लगी, उनकी नाक थोड़ी सी पिचक सी गई, अजीब सी हो गई नाक। देन ही हैड टू फाइंड द रूल, तब उन्होंने फिर पैमाना देखा कि कहाँ पर पैमाना पड़ा हुआ है। एंड स्ट्रिंग अगेन, और फिर से वो रस्सी जिससे कि लेवल करके बांध रहे थे। एंड अ न्यू होल वॉज मेड, एक बार फिर एक नया सा सुराख किया गया। एंड अबाउट मिडनाइट, लगभग आधी रात के समय, द पिक्चर वुड बी वेरी अप क्रूक्ड, पिक्चर टांग दी गई, ऊपर टांग दी गई। एंड विद वेरी क्रूक इनसिक्योर, और बहुत ज़्यादा सीधी नहीं थी, और ये सुरक्षित नहीं टंगी हुई थी। द वॉल वॉज यार्ड अराउंड लुकिंग एट स्मूदन एंड डाउन, और उसके बाद काफ़ी हद तक प्लास्टर छूट के ज़मीन पर गिर गया। बहुत सारे लोग उसे ठीक करने की कोशिश करते रहे, पर एवरीबडी डेट बीट वर वेस्ट एक्सपेक्ट अंकल पोजर, पर अंकल पोजर ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और उस दीवार को बिल्कुल ठीक करने से हट गए पीछे। सॉरी, देयर यू आर, देखो, ही वुड बी स्टेपिंग हैवीली ऑन द चेयर, और कुर्सी पर बैठते हुए वो उस काम करने वाली स्त्री से पूछते हैं, सर्वेइंग द मास ऑफ द मेड विद द एविडेंट प्राइड, और अपने आप में गर्व महसूस करते हुए कहते हैं कि वाई सम पीपल वुड हैव हैड अ मैन टू डू लिटिल थिंग्स लाइक दैट, और वो इस तरह से महसूस करके बहुत गौरवान्वित होते हैं कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। और वो सोचते हैं कि, और वो कह भी रहे हैं कि इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए क्यों किसी मिस्त्री को, क्यों किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाता। तो ये चैप्टर हो गया बच्चों। जैरम और के इसके लेखक थे। अब इसकी एक्सरसाइज आपके सामने मैं करके दी है, तो ये आपको करनी है बच्चों। टिक द करेक्ट आंसर।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके सामने इसके ये लिख दिए मैंने, टिक कर दिए हैं। अब आप ये नीचे वाले देख लीजिए, फिल द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट में है 3 मैन इन अ बोट, फिर सेकंड में कोट, फिर थर्ड में मरिया, फिर स्पॉट। ये वाला बच्चों फिफ्थ वाला नहीं मिला नहीं मिला, ये आपको ढूंढने। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में जहाँ तक मुझे लग रहा है चारों पांचों ट्रू हैं ये। अब नीचे वाला लास्ट वाला क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक अंकल पोजर क्रिएटेड अ कन्फ्यूजन, कि उन्होंने एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया था। और इसके आंसर आपके सामने बच्चों, ये कॉपी में, तो ये आंसर आपके सामने, आप इसमें से इसकी यूट्यूब वीडियो पूरी देख के आंसर नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया होगा, इसका स्क्रीन ले लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर, लिस्ट बनानी, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, उन्होंने तस्वीर टांगने के लिए क्या क्या चीज़ सबसे मंगवाई थी। थर्ड आंसर और फोर्थ आंसर क्लियर सब। तो आप ये देख लीजिएगा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, पिक्चर भी देख लीजिएगा बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।